हे एवरीवन, जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट, नो मिडवाइफरी नो कम्युनिटी, क्योंकि गायनेकोलॉजी का लास्ट का जो यूनिट था वो हमारा रह गया था, जिसमें कि दो टॉपिक थे। एक था हमारा ये मीनोपॉज और इसके साथ में एक और था जो था कॉन्ट्रासेप्शन। फ़िलहाल इसमें जो मीनोपॉज था वो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको ये नहीं कराए थे। लास्ट के जो ये था ना हमारा यूनिट, ये हमारा रह गया था। और इसके साथ में कॉन्ट्रासेप्शन जो कि ठीक से पूरा लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये भी ले रह गया था। टीचर ने इतना ही कराया था। फ़िलहाल हम चलते हैं मीनोपॉज़ की साइड। मीनोपॉज़ की उम्र जो होती है वो 45 से 55 वर्ष के मध्य होती है। मीनोपॉज़ हर वुमेन में अलग अलग एज पर हो सकती है और होती भी है। हर वुमेन को एक ही टाइम पे मीनोपॉज़ मतलब लास्ट पीरियड एक ही टाइम पे नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मीनोपॉज़ मतलब मीनोपॉज़ के दौरान जो चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल, ये वो हैं। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इस पेज पर भी हैं, इसके साथ में सेकंड पेज पर भी हैं, मतलब जो इसके सामने का पेज है उस पर भी हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, ये मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस समझ में ना आए, मतलब ये कि आपको टफ लगे, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड एक एक सब कुछ मैंने ठीक से लिखा है। तो उसके लिए आप जो शॉर्ट हैं जैसे कि हेडेक, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब स्लीप, आप इस टाइप से जो शॉर्ट से हैं आप वो फिर याद कर लें, वरना सब बहुत ईजी हैं। इसमें क्या है, बोन मास के कम हो जाने के कारण फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में वुमेन को जो होता है वो हड्डियाँ टूटने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हड्डियाँ ज़्यादा टूटती हैं बुढ़ापे में, सब इसीलिए कहते हैं। देन क्या है, लास्ट पीरियड के 12 मंथ, इसमें सबसे नीचे का पढ़ रही हूँ, मतलब जो आप देखेंगे 5वां जो पॉइंट है ये, लास्ट पीरियड के 12 मंथ्स बाद, मतलब 12th मंथ्स मतलब 12 महीने बाद एक बाद का एक समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी की समाप्ति का संकेत देता है। ओवरीज एग्स रिलीज करना बंद कर देती हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ में हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, मतलब जो वुमेन है और उनको हेल्थ एजुकेशन मतलब उनको बताएंगे ना इसके बारे में। इसमें क्या है, फीमेल ने पोस्ट मोनोपॉजल पीरियड में होने वाले जो बॉडीली चेंजेस होते हैं ना, उनको लेकर के जो कुछ फीमेल होती है जिन्हें कुछ नहीं पता होता, वो घबरा जाती हैं कि ये बॉडी चेंजेस मतलब ये क्या हो रहा है। तो इसलिए उनको ये सब कुछ बताना चाहिए और ये सब नॉर्मल है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ये सब बताना चाहिए। और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेगुलरली लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फीमेल को वेल बैलेंस डाइट लेने के लिए प्रेरित करें। उसे सप्लीमेंट्री कैल्शियम एंड विटामिन डी दिया जाना चाहिए। फीमेल को रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में बोन मास कम हो जाने के कारण फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। महिला की एक्टिविटीज़ के संपादन के दौरान अतिरिक्त प्रिकॉशंस बरतने की एडवाइस देनी चाहिए। महिला को प्रसन्नचित मतलब खुश रहने के लिए कुछ मनोरंजक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। फीमेल को हाई फैटी डाइट और जो ऑयली फूड होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, ये सब और ज़्यादा नमक जो है ना, ये सब खाना जो होता है ये सब कुछ बंद करना चाहिए। इसके साथ में ज़्यादा सैलेड लेने के लिए बोलना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और अगर कुछ अबनॉर्मल कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उससे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में ये है हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी के यूज़ में ली जाने वाली ड्रग्स हैं। कॉमन एस्ट्रोजेंस हैं, इसके साथ में कॉमन प्रोजेस्टेंस हैं, और इन दोनों के अंदर दो दो हैं, मतलब जो ड्रग्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें ये आप देखेंगे लिवर डिसीज़, हार्ट डिसीज़ एंड कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन, इस तरीके से। देन जो ये है ना अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक ये हो गया है। इसके साथ में ये भी है अनडायग्नोस्ड अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। देखिए अबनॉर्मल या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो ब्लीडिंग है, ये बात एक ही है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अबनॉर्मल लिख दें या फिर ये लिख दें। फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो HRT से हैं, मूड चेंजेस, वेजाइनल ब्लीडिंग, हेडेक वगैरह। देन इसके साथ में ये सर्जिकल मीनोपॉज है, ये भी आप देख लें। ओवरीज के सर्जिकल रिमूवल विद और विदाउट हिस्टेक्टमी के बाद होने वाला मीनोपॉज सर्जिकल मीनोपॉज कहलाता है। सर्जिकल मीनोपॉज के बाद वुमेन को एसोसिएटेड सिम्टम्स के ट्रीटमेंट हेतु हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। इफ़ मतलब अगर वुमेन में ओफोरेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी दोनों की गई हो तो केवल
एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। यदि केवल ओफोरेक्टमी की गई है तो कंबाइंड थेरेपी जो है ना वो दी जाती है, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कंबाइंड दी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको बताती चलूँ, जो ओफोरेक्टमी है ना, ये क्या है, इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, मतलब ओफोरेक्टमी सर्जरी के द्वारा जो है ना वो ओवरी रिमूव की जाती है, ओवरी हटा दी जाती है। देन हिस्टेक्टमी में यूट्रस, वही चीज़ है, सर्जरी के द्वारा इसमें यूट्रस को हटा दिया जाता है, निकाल देते हैं बाहर, रिमूव कर देते हैं। ये चीज़ हो गई है। मतलब मैं वो करती हूँ, आपकी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।